माता रानी के सभी भक्तजनों को जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आज से नवरात्र स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है और आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1। मैं प्रतिदिन किस दिन कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए वह आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आज माता रानी की स्थापना का पहला दिन है, शैलपुत्री माँ की पूजा होती है आज, तो इसलिए आज हम दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1 पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार बोलिए सांचे दरबार की जय। तो चलिए अध्याय 1 शुरू करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वनिक की उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वनिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वरोचित नाम राजा था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कुल विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनसे लड़ाई हो गई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध से उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य उनके पास ही केवल रह गया था और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने फिर से उन पर आक्रमण कर दिया। उस समय राजा बलहीन हो गए थे। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया और उनके खजाने को अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में महर्षि मेघा का आश्रम था। वहाँ महर्षि मेघा अपने शिष्य तथा मुनियों से सुशोभित होकर वहाँ बैठे थे और वहाँ न जाने कितने हिंसक जीव परम शांति भाव में रहा करते थे। तभी राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता से आकर्षित होकर राजा अपने मन में सोच रहे थे कि पूर्व काल में पूर्वजों के जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री ने मेरे साथ धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मंद मंद वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह वैराग्यों के वश में हो गया है। न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाते थे, वह सदैव सुखी रहते थे। वह न जाने मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह क्या कर रहे होंगे। अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही जीवन को व्यय करने से वंचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोच रहे थे राजा और दुखी हो रहे थे। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा सूरत ने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ आने का तुम्हारा क्या कारण है और तुम काफ़ी शोकग्रस्त दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है इसका? राजा ने नम्र वचन सुन वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, मैं वेश्या हूँ राजन, मेरा नाम समधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट पुत्र और पत्नी ने लोभ से मेरा सभी धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब मेरे घर में सब कुशल पूर्वक है भी या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ कि वह घर में किस अवस्था में है, कुशल है भी या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता हूँ कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी तुम्हारे स्त्री और पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम उनका चिंतन कर रहे हो, यह तुम्हारा प्रेम है।
वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है कि मैं उनके जैसा बनूं। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह का त्याग कर दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आई। हे महामते, मेरा मन फिर भी उन्हीं में फंसा हुआ है। इस बात को जानता हूँ, मेरा चित्त उनके दुखी होने से दुखी होता है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे ही निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं है। तभी महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इसमें बहुत दुखी हूँ। राजा, धनाधिक की चिंता अभी तक मुझ पर बनी हुई है। यह मेरी ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है और यह समाधि नामक वेश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है, फिर भी इसके मन में हृदय प्रेम है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्य भी हम दोनों में मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, यह विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते तो कुछ रात में, किंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन और रात दोनों समय देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं है, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य भी ज्ञानी है। जो ज्ञान मनुष्य में वैसे ही पशु पक्षियों में है। अन्य बातों में भी दोनों एक जैसे ही हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच से कितने प्रेम से अन्न का दाना खिला रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य भी अपने संतान के प्रति रखता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करता है और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाता है। भगवान श्री हरि जो माया है, उसी में संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु की योग निद्रा ही माया है। भगवती देवी ज्ञानियों के बीच चित्त बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पन्न होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और इसका क्या कार्य है? इनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं, तब मधु कैटभ नामक 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट होते हैं। वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखकर यह भी भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तब वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वशवटकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली शुद्धा हो। नित्य अक्षर प्रसव में आकर
उकर मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो भी अर्धमात्र है उसका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है। हे देवी, वह भी तुम ही हो। देवी स्वधा है, सावित्री है, परम जननी है, तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाले हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरीय और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भृगटी और परिधि यह भी तुम्हारे ही शस्त्र है। तुम सौम्य हो, सोमांतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में है उससे भी बढ़कर तुम हो और सबसे सुंदर तुम हो। स्वरूपा देवी भी तुम ही हो। उनमें जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान, उनकी भी जब तुमने निद्रा में वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्थिति कौन कर सकता है। तुम्हें भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्थिति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उद्धार प्रभावों के कारण ही प्रशासनिक हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं उन्हें मोह में डालने वाली श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो ताकि वह इन्हें मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दे। महर्षि मेघा ने बोला, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार से स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा तब भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखे तो जो अत्यंत बलवान तथा प्रकर्मी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे, तब क्रोधित होकर उन दोनों दुराचारी दुरात्मा असुर के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्ष तक लड़े। एक तो अत्यंत बलवान, दूसरा प्रकर्मी थे। महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम इससे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तब भगवान श्री हरि कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध किया जाए। महर्षि मेघा कहने लगे कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब तुम से इनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ। यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त हुआ। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2 सुनाऊंगी। तो एक बार बोलिए, माँ जगत जननी की जय। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तजनों को जय माता दी।